दोस्तों, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। इसी के साथ मैं हूं दिनेश यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पार्टन्स लर्निंग मीडिया पर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। आप हेडिंग डालें रिलेशन बिटवीन different colligative properties। और सबसे पहले हम लोग किसका रिलेशन देखने वाले हैं? रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो पहली हेडिंग डालें आप रिलेशन बिटवीन पाई एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पाई का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो, चाहे ऑस्मोटिक प्रेशर हो, चाहे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो, चाहे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, इन सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो हम लोग जानते हैं क्या लिख सकते हैं। देखें, सबसे पहली बात है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को हमने पढ़ा था, तो ऑस्मोटिक प्रेशर में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, पाई इक्वल CRT, सबको पता है, तो हम उसी का यूज कर रहे हैं। वी नो दैट क्या जानते हैं? पाई इक्वल CRT। यहां पे C क्या होता है? कंसंट्रेशन टर्म्स, तो इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, C। अब यहां पे हम इसकी जगह यूज कर ले रहे हैं C की जगह क्या? N2/V इंटू RT। अब आप यहां ध्यान दें, इसको इक्वेशन फर्स्ट आप एज्यूम कर लें। नाउ वी ऑल्सो नो दैट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता था? P0 माइनस P/P0 इक्वल चाई2। सबको पता है चाई2। अब हम लोग लिख सकते हैं कि P0 माइनस P/P0, चाई2 को क्या लिख सकते हैं? N2/N1 प्लस N2। नंबर वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब यहां से हम लोग एक चीज और दिखा सकते हैं, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन N1 always greater than N2, therefore P0 माइनस P/P0, यहाँ पे N1 ज़्यादा अमाउंट में होता है N2 के अपेक्षा। डाइल्यूट सोल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ऑलवेज ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, देयरफॉर यहाँ पे N1 की अपेक्षा N2 नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आने वाला? N2/N1। यहाँ से आप क्या करिए, N2 की वैल्यू को आप अलग कर लीजिए। N2 क्या आ जाएगा? N1 इंटू P0 माइनस P/P0। अब हम लोग जानते हैं कि N1 एक्चुअली क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालते हैं? वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के निकाले तो वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर वेट। अब यहाँ पे P0 क्या चल रहा है? P0 माइनस P/P0। इसको हम लोग क्या एज्यूम कर लें? इक्वेशन सेकेंड। क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, N2 की वैल्यू को हम लोग N1 में, वो N2 की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड से किस में पुट करनी है? इक्वेशन फर्स्ट में। तो हम लिख सकते हैं सबस्टिट्यूटिंग इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां से देखें पाई क्या है? पाई इक्वल N2। अब N2 हमारे पास क्या है? W1/M1 देखें, N2 की वैल्यू को हम यहां पे रख सकते हैं, तो ये क्या है? W1/ क्या है यहाँ पे? W1/M1। ठीक है, और साथ में ये चल रहा है P0 माइनस P/P0। हमने इस वैल्यू को N2 की जगह रख दिया। अब यहां वैल्यू क्या बचा है? RT/V। तो ये वैल्यू हमने यहां यूज कर लिया, ये मल्टीप्लाई में RT डिवाइड में V। हमने N2 की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में N2 के प्लेस पे रख दिया।
अब आप लोग जानते हैं सिंस वी नो दैट डेंसिटी क्या होती है, वेट बाई वॉल्यूम। अगर मैं सॉल्वेंट के वेट की बात करूं तो यहां पे मैं इसकी डेंसिटी लिख सकता हूं, तो यहां पे इस वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी। तो यहां पे अपने पास क्या आने वाला है, सो पाई इक्वल, अगर ये डेंसिटी की फॉर्म है डी आर टी अपॉन एम वन डैश इंटू पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, पाई इक्वल डी आर टी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू पी नॉट माइनस पी किसको रिप्रेजेंट करता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को। तो इसको डेल्टा पी से भी कहीं कहीं बुक में लिखा होता है आपके पास, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास, चाहे इस फॉर्म को यूज करें, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन द, क्या लिख सकते हैं, दिस इज द रिक्वायर्ड relation between pi and relative lowering of vapor pressure। यहां पे पाई क्या है, किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को, डी क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एम वन डैश है, तो ये एम डैश क्या था, मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि एम मोलरिटी भी होती है इसलिए एम डैश से रिप्रेजेंट किया था आपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा होगा। तो एम वन है तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, डेल्टा पी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, पी नॉट वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। तो अब हम लोग देखेंगे सेकंड रिलेशन बिटवीन द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आप हेडिंग लिखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर विद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब पाई और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग रिलेशन देखेंगे। रिलेशन वाली हेडिंग ऊपर लिखिए, तो आपको या तो लिखना हो तो आप लिख सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, या ऑस्मोटिक प्रेशर विद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट वी गेट पाई इक्वल सी आर टी, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, सी क्या है, N2 अपॉन वी, जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे N2 अपॉन वी इंटू आर टी, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ वी ऑल्सो नो दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल के बी इंटू एम। डेल्टा टी भी किसको रिप्रेजेंट करता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, के बी किसको रिप्रेजेंट करता है, आपका एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट या एलिवेशन कांस्टेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। और ये मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से आप जल्दी से बताएं, मोलैलिटी को भी हम लोग ओपन करके रख सकते हैं, के बी। मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट केजी में। आप चाहें तो यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा टी बी इक्वल के बी इंटू N2। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट को अगर हम ग्राम में लेके चलें, इन ग्राम, तो आपको पता है कि किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, वो 1000 कहाँ पहुँच जाता है, ऊपर। ये चीज़ आ गई। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, N2 की वैल्यू को अलग कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या आ जाएगा, यहाँ से N2 को इधर रखा, डिवाइड वाली चीज़ मल्टीप्लाई में जाएगी, डेल्टा टी वी इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम अपॉन, क्योंकि 1000 जहाँ दिखाई देगा वो ग्राम में ही होगी, सिंपल सी चीज़ है। यहाँ से जो मल्टीप्लाई में के वी वो 1000 है, तो ये 1000 इंटू के वी। अब ये आ गया आपका इक्वेशन सेकेंड। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, so from
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पहली इक्वेशन क्या थी, पाई इक्वल n2 की वैल्यू क्या लेके चलेंगे, डेल्टा टीवी इंटू W1 अपॉन 1000 इंटू KB। अब n2 अलग कर दो तो बचा क्या अपने पास, RT अपॉन V। हम लोग जानते हैं यहाँ से W वेट बाई वॉल्यूम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इक्वल क्या होता है, वेट बाई वॉल्यूम। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हो तो कोई बात नहीं, सॉल्यूशन में सॉलिड प्लस सॉल्वेंट होते हैं, और वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम लोग जानते हैं सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा होता है सॉल्यूट के अमाउंट से, तो सॉल्यूट उस जगह पे कैसा लिया जाता है, नेग्लिजिबल लिया जाता है। तो हम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट अपन वॉल्यूम को भी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन के रूप में यूज कर सकते हैं। डिपेंड होता है कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया तो आप ये डी यूज करेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि वेट ऑफ सॉल्वेंट है। डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट आप बोल सकते हैं यहाँ पे, पर क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए उसमें ज़्यादा अमाउंट किसका होगा, कंपोजिशन किसकी होगी, सॉल्वेंट की होगी। तो सिंपल वे है कि ये सॉल्यूशन आपका कैसा है, डाइल्यूट है। तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे डेंसिटी, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, पाई इक्वल डेल्टा टीवी इंटू ये डेंसिटी हो जाएगा डी, ये RT मल्टीप्लाई में ही चल रहा है DRT अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 1000 इंटू KB। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज द required relation between pi and delta TB। पाई क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर, डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डी डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, आर मैंने सॉल्यूशन और सॉल्वेंट दोनों के बारे में बता दिया। यहाँ सॉल्यूशन की डेंसिटी इसलिए बोल देते हैं कभी कभी क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ज़्यादा होता है। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आर इज द गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आप 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स लेके चल सकते हैं, या 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स लेके चल सकते हैं। टी यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, के भी आपका क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट 1000 कांस्टेंट टर्म है। इसी के साथ मैं एक और रिलेशनशिप देख सकता हूँ, यहाँ पे सेकंड हो गया अपने पास, थर्ड चलेगा ऑस्मोटिक प्रेशर विद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अभी हमने पढ़ा था ऑस्मोटिक प्रेशर विद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसी तरीके से है, इसलिए एक साथ खत्म करते हैं इसको, जल्दी से देखें। वही चीज वी नो दैट पाई इक्वल क्या होता है, CRT। पाई इक्वल क्या लिख सकते हैं, N2 अपॉन VRT, अभी मैंने बताया था। तो यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हैं। अब जैसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट चलाया था, वैसे ही हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लेंगे, डेल्टा TF। तो यहाँ पे KF इंटू M होता है, कुछ नहीं अंतर है, यहाँ पे बॉइलिंग की जगह फ्रीजिंग आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ओपन करके रखते हैं, डेल्टा TF इक्वल KF इंटू मोलैलिटी को क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अब अगर ये ग्राम में है तो यहाँ पे क्या यूज कर लेते हैं, 1000 अगर यहाँ दिख रहा है तो आप समझ जाइए कि वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में ही प्रेजेंट है, अगर 1000 नहीं है तो किलोग्राम में। ठीक है, फॉर्मूले के अंदर तो हम समझ सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ से आपने N2 की वैल्यू को अलग किया, सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ से N2, तो N2 क्या आने वाला, डेल्टा TF इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम अपॉन 1000 इंटू 1000 मल्टीप्लाई में और KF ये अपॉन में पहुँच गया। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया, इसको इक्वेशन सेकेंड रख लो। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट, या ऐसे लिख सकते थे, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप N2 की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, एक बार इधर की तरफ देख लीजिए, जैसे ही आप N2 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो पहली इक्वेशन क्या चल रही थी, पाई इक्वल N2 की वैल्यू क्या आने वाली है, डेल्टा TF इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000 इंटू KF। बकाया क्या रहा हमारे पास, RT अपॉन V। अभी मैंने बताया था वेट बाई वॉल्यूम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से डेंसिटी लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पे डेंसिटी यूज कर लीजिए। नाउ इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, और पाई इक्वल डेल्टा TF इंटू DRT, D ये आ जाएगा वेट बाई वॉल्यूम, RT चल रहा था साथ में, अपॉन 1000 इंटू KF। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन द osmotic pressure and
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन पाई एंड डेल्टा टी एफ। पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। डेल्टा टी एफ क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डी क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। आर गैस कांस्टेंट। टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। के एफ क्या है? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या जिसको हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते थे। मेरे भाई आप लोग एक चीज ध्यान रखना न्यूमेरिकल के दौरान कि जो डेल्टा टीबी होता था एक्चुअल में डेल्टा टीबी, तो वहां पे हम लोग पीबी माइनस टीबी नॉट यूज किया करते थे, क्योंकि हम लोग बोला करते थे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन इज हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। पर फ्रीजिंग में हम लोग क्या यूज किया करते थे डेल्टा टी एफ में कि फ्रीजिंग ऑफ द सॉल्यूशन इज लेसर देन द प्योर सॉल्वेंट। तो फ्रीजिंग में हम लोग टी एफ नॉट माइनस टी एफ यूज किया करते थे। ये दोनों ध्यान रखना। और इसके साथ साथ मैंने आपको एक चीज और बताई थी, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने ये भी बताया था कि केबी की वैल्यू जो होती है वाटर के लिए जो केबी की वैल्यू यूज होती है वो 0.52, ठीक है। और के एफ की जो वैल्यू यूज होती है वाटर के लिए, के एफ फॉर वाटर, वो कितनी यूज होती है 1.86, और दोनों की यूनिट सेम होती केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। शुरू से दिखा दीजिए। चलिए मैं रफ कर रहा हूं। अब हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विद रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो फोर्थ आप हेडिंग डालें, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विद रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो देखिए हम लोग जानते हैं, वी नो दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? के बी इंटू एम। डेल्टा टी बी, के बी मोलैलिटी को लिख सकते हैं N2 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000 लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लो। नाउ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल चाई टू, और चाई टू को हम लोग N2 अपॉन N1 प्लस N2 लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन आप लोग जानते हो कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल N2 अपॉन N1। कैसे? क्योंकि N1 इज ग्रेटर देन N2। तो इसको इक्वेशन हम लोग अभी इसको और हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं क्या कि पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल N2 अपॉन N1 को क्या लिख सकते हैं? वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और अपॉन वाला मॉलिक्यूलर वेट मैं अभी अपॉन में लिख दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ से जानते हैं कि इसको हम पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट N2 इंटू M1 डैश अपॉन W1। अब अगर आप देखें यहाँ से हमारे पास एक टर्म N2 अपॉन W1 यहाँ दिखाई दे रहा है, तो क्यों ना हम यहाँ से N2 अपॉन W1 निकाल लें। तो N2 अपॉन W1 को आप अलग सब्स्टिट्यूट कर लो, तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली? M1 डैश कहाँ जाएगा? अपॉन में, तो 1 अपॉन M1 डैश इंटू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? इसको इक्वेशन सेकंड रख लें। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? डेल्टा टी बी इक्वल के बी इंटू ये 1000 भी इसी के पास ले आओ इंटू, अब N2 अपॉन W1 के प्लेस पे आप ये रख सकते हैं 1 अपॉन M1 डैश इंटू
यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी नोट माइनस पी अपॉन पी नोट, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा टी बी इक्वल क्या आ गया ये, के बी इंटू 1000 है ना, अपॉन में m1 डैश इंटू पी नोट माइनस पी अपॉन P naught. This is the required relation between the elevation in boiling point with relative lowering of vapor pressure. यहाँ पे डेल्टा टी बी क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, के बी क्या होता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या हम इसको क्या और बोलते थे, यहाँ पे हम लोग इसको या तो एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट बोल दो या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोल दो। m1 डैश मोलर मास होता है सॉल्वेंट का 1 है, तो P नॉट वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, P वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, P नॉट वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, जिसको आप डेल्टा पी भी यहाँ लिख सकते हैं। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसी टाइप से एक रिलेशन और है, फिफ्थ रिलेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विद रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो जैसे ही अभी हमने पढ़ा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विद रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वैसे ही हम लोग एक रिलेशन और देखने वाले हैं, रिलेशनशिप बिटवीन द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। वी नो दैट रिलेटिव डेल्टा टी एफ क्या होता है, डेल्टा टी एफ इक्वल क्या होता है, के एफ इंटू क्या होता है, एम। डेल्टा टी एफ, के एफ मोलैलिटी को हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, अगर ग्राम में है तो यहाँ 1000 आएगा, ठीक। और इसको इक्वेशन फर्स्ट उसी तरीके से एज्यूम कर सकते हैं। नाउ वी ऑल्सो नो दैट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल क्या होता है, चाई टू को लिख सकते हैं N2 अपॉन N1 प्लस N2, यहाँ पे ये आ जाएगा। फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन हम लोग जानते हैं N1 ज़्यादा होता है N2 से, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट। कई लोग यहाँ पे PS लेके चलते हैं, तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन को सॉल्यूशन की वजह से S बना लेते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। आपको पता है कि P हम लोग किसके लिए यूज करते थे, P नॉट वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट और P वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे N2 अब क्या बचेगा, वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए N2 है, यहाँ पे N1 की अपेक्षा N2 नेग्लिजिबल है, तो यहाँ केवल N1 बचेगा। तो यहाँ पे हमने देखा इसी तरीके से इसको हम लोग ओपन करके रखते हैं, P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इक्वल N2। N1 को क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब अपॉन वाला मॉलिक्यूलर वेट कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, ठीक है। एक स्टेप कम कर लिया, पीछे वाले में वो स्टेप हमने दिखाया था आपको। अब यहाँ से आप N2 अपॉन W1 की वैल्यू निकाल लीजिए, N2 अपॉन W1। तो यहाँ से M1 डैश कहाँ जाएगा, डिवाइड में 1 अपॉन M1 डैश इंटू P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट। अब यहाँ से देखें आप, जो चीज़ मैंने पीछे की थी वही चल रही है। इसको मैं इक्वेशन सेकंड लिख ले रहा हूँ। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को देखें, डेल्टा टी एफ इक्वल के एफ इंटू यहाँ N2 अपॉन W1 की जगह पे ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 1000 चल रहा है, के एफ इंटू 1000, N2 अपॉन W1 की जगह पे आप ये रख लीजिए 1 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट। यहाँ से हम इसको और क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी एफ के एफ इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, डेल्टा टी एफ इक्वल क्या लिख देंगे, 1000 इंटू के एफ, वो एक ही चीज़ है, चाहे के एफ इंटू 1000 कर लो या 1000 इंटू के एफ कर लो, ये चीज़ मैं नहीं बता रहा था, वो आगे पीछे हो गया, पर मल्टीपल में है दोनों। P नॉट माइनस P को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अपॉन P नॉट, मतलब इस चीज़ को हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का नाम दिया, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मूला आपके पास लिखा हो सकता है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, 1000 कांस्टेंट है, के एफ क्या होता है आपका,
मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या जिसको हम लोग क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते थे। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको हम P0 माइनस पी लिखते थे। वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन को हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते थे विद रेस्पेक्ट टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो आप सबके सिंबल की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें पूरा। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो हमने जितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उन सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के रिलेशन को आज हमने स्टडी किया, और इन सभी का यूज बोर्ड एग्जाम से कई गुना ज़्यादा कंपटीशन में होता है। होता यूँ है कि ये फॉर्मूले ऐसे हैं जहाँ पे आप दिमाग में वो चीज़ स्लिप हो सकती है, किसका रिलेशन क्या था, तो बहुत ही कम समय में आप उसको रफली ड्राइव कर सकते हैं। लर्न होते हैं कंपटीशन के टाइम पे, बेहतर है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे इनके ऊपर तो वो ऑटोमेटिक आपको लर्न हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हमने रिलेशन को देखा, बहुत ही प्यारे रिलेशन थे। ठीक है, और जल्दी आपको ये चीज़ भी नहीं मिलती है। तो आज आप घर पे बैठे पहले आपने इसको नोट्स में बनाया होगा, देखा होगा, सीखा होगा, और एक बार बिना देखे भी आप रफली इसको 2-3 बार घर पे करके जरूर देखें प्रैक्टिस। और इन लेक्चर्स के साथ साथ आप जो पीछे वाले चैप्टर्स को भी देखते रहें, सॉलिड स्टेट का भी रिवीजन लगातार करते रहें। ठीक है, आपके पास जो समय है उसको यूटिलाइज करें सही तरीके से, और ये उम्मीद है कि मेरी तरीके से, जिस तरीके से हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं उसी तरीके से आप भी घर पे उसी जोश जुनून से मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि आपको सफल होना है, ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना है, और अच्छा करने के लिए थोड़ी कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। कोई शॉर्टकट नहीं होता है किसी भी रास्ते को, किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए। ठीक है, तो मुझे भरोसा है, विश्वास है कि आप सभी जितने बच्चे घर पे बैठे पढ़ रहे हैं वो सभी मन से अपने नोट्स को बना रहे होंगे, और प्रत्येक दिन के लेक्चर के साथ साथ वो प्रीवियस लेक्चर जितने भी हो चुके उनका भी लगातार रिवीजन कर रहे होंगे। ठीक है, इसी के साथ स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, घर पे पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।